कई लोगों में एक अलग तरीके की खुजली होती है, वो है दूसरों को मदद करना, दूसरे को हेल्प करना, बिना उनके मांगे या बिना जब आपको लगता है कि उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, उसके बावजूद भी लगता है कि उनके लिए कुछ किया जाए। मेरे अंदर भी कुछ ऐसा ही है और यही कारण है कि मैं आज ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट मैंने किया है। तो ये वक़्त है जब मैं 10th पास किया और मेरी एडमिशन हुई +2 में, सोनीपत में, हरियाणा में है। मैं वहाँ एडमिशन हुआ मेरा और उसके बाद मैं वहाँ जब मिला एक लड़के से, वो बहुत ही छोटे कम एज से ही जो है वहाँ पढ़ाई कर रहा था और मैं नोटिस किया कि उस लड़के का जो है मजाक करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। भद्दा मजाक करता है हर से, पढ़ाई में उसे मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, और सभी लोग एक्चुअल में उसका मजा भी लेते हैं और इंजॉय भी करते हैं। मुझे पता चला कि उसके मम्मी पापा जो हैं किसानी करते हैं, किसान हैं। मेरे दिल से और इच्छा हुई उसे मदद करने की, उसके लिए कुछ करने की। इसके बाद मैं उसे बात करना शुरू किया, धीरे धीरे जो है मेरा उससे बातचीत होनी शुरू हुई और हम दोनों में थोड़ा सा जो है एक मेरी बातों को वो सुनना इसलिए भी शुरू किया कि एक जो है कॉमन कल्चर यूपी बिहार का वो हम दोनों में मैच हो रहा था। तो थोड़ा सा जो है वो मेरी तरफ उसका लगाव था। बोला मैंने कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में? तो बोला कि कुछ नहीं करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर था कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, जो होगा देखा जाएगा। ये तरीके का एटीट्यूड था। अब मैं सोचा कि इसे कैसे डील किया जाए। मैं उसे बोला कि अगर तुमको समझ में नहीं आता कोई चीज, पढ़ाई में करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता है, तो हम मदद करेंगे। जो भी होगा मुझसे पूछोगे आकर के, और जब कभी भी तुम्हें दिल करे उस वक्त तुम आकर के मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, और जितना बार पूछना है उतना बार पूछना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। बिना किसी लोभ और लालच के मैं उसे दिल से मदद करना चाहता था। उसके अंदर एक इच्छा पैदा करना चाहता था कुछ करने की, और पढ़ाई में रुचि पैदा करना चाहता था। एक दिन मैं जब प्ले टाइम में 1 घंटे का 4 से 5 प्ले टाइम होता था, वहाँ में उस वक्त मैं चूंकि खेल कूद में मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं पढ़ाई करने स्कूल बिल्डिंग जाता था। वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मैं उसे बुलाया अपने पास और बोला कि तुम बुक लेकर आओ और मेरे पास बैठ जाओ। वो बोला कि बुक हम ऐसे ही लेकर घूमते हैं दिखाने के लिए दूसरे को, लेकिन हमें पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं बोला कि तुम एक बार बैठ तो जाओ। मेरे पास वो बैठने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। मैं उसे काफ़ी समझाने की काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा। उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं फेल हो रहा हूँ, तो अचानक से अनायास पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंदर से जो है एक ऐसा इमोशन आया मेरे अंदर से। मैं खुद अपने बारे में सोचने लगा कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं दूसरे को जो है अपनी बातों से, अपने अंदर के इमोशन से उसमें कुछ बदलाव ला सकूं। थोड़ा सा मैं अपने सेल्फ डाउट होने लगा मुझे, और ये सोचकर मेरे अंदर से आंखों से आंसू आने लगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जबकि मैं जान रहा था कि मेरा कोई उसमें स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, उसके बावजूद भी मैं जमीन पे बैठा था, वो मेरे सामने था और मैं उसका पैर पकड़ के रोने लगा। मैं गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज मेरी बात को मान लो, तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। इस तरीके का कई सारे बात जो है मैं उससे बोलना शुरू किया। पहले तो वो चूंकि मुझे देखा नहीं कि मैं रो रहा हूँ एक्चुअल में या एक्टिंग कर रहा हूँ, उसे लगा कि शायद मैं नौटंकी कर रहा हूँ। लेकिन जब वो देखा कि रियल में मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सीरियस हो गया, सहम गया। अचानक से मुझे पूछता है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम क्यों रो रहे हो? तो मैं अपना इमोशन बताया कि मैं खुद से जो है नाराज हूं कि क्या मैं इस लायक भी नहीं कि किसी एक आदमी के ऊपर जो है अपना प्रभाव डाल सकूं, उसमें बदलाव ला सकूं। तो वो अचानक से मेरी बातों में आ गया और मुझे रोता देख वो बोला कि चलो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, और वो तैयार हो गया। उस दिन से वो पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जो उसे जब भी कोई दिक्कत होती थी वो मुझसे आकर के पूछता था। मुझे भी खुशी होने लगी और मैं दिल से उसकी मदद कर रहा था और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मैं देखा कि उसके अंदर एक अलग ही जो है चेंज आ रहा है। वो पढ़ाई करना चाह रहा है, उसे इंटरेस्ट भी आ रहा है, और मुझे ये सब देखकर अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था, प्राउड फील हो रहा था। जब मुझे लगा कि वो 1-2 सप्ताह निकल गया और मैं देखा कि वो काफी स्मूथ तरीके से जो है, मुझे लगा कि वो ट्रैक पे आ चुका है,
लगा कि अब शायद वक्त है मुझे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो अब खुद से हो सकता है कि अब काबिल हो चुका है जो अपना अच्छा और बुरा समझ रहा है। इसके बाद मैं अपने आप को बैक सीट पे रख दिया और मैं अपने स्टडी में फोकस करने लगा और अब अपने कामों में बिजी होने लगा। लेकिन सरप्राइज मैं तब हुआ जब अचानक से मैं जब उसे छोड़ दिया तो मैंने नोटिस करना शुरू किया कि वो दूसरों के सामने मेरा ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पहले वो जिस ट्रैक पे था उसी ट्रैक पे वो वापस चला गया और एडिशनली वो उसमें और मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया दूसरों के सामने। बिहारी ये करके मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वो खुद भी हालांकि वो खुद भी जो है उसी एरिया से बिलोंग करता था, उसके बावजूद भी वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया मेरे बोलने के स्टाइल पे, मेरे चलने के स्टाइल पे, मेरे खाने के स्टाइल पे, मुझ पे टॉन्ट मारता था और बहुत तरीके का जो है भद्दा मजाक करता था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सारी चीजों को देखकर मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि किसी की मदद कभी बिना उसके इच्छा से नहीं करनी चाहिए, खास करके जब मुझे लगा कि उसका वो सामने वाला वैल्यू नहीं दे रहा है। मैं लगा कि कुछ सप्ताह पहले की ही तो बात है कि मैं इसकी मदद कर रहा था और वो खुश भी था और अचानक से ऐसा ये करने लग गया, मेरा ही मजाक उड़ाने लग गया, दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाने लग गया। एक बार मैं उससे पूछ दिया झल्लाकर कि तुम क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, जहां तक की है कि मैं अच्छा ही करना चाहा। वो बोला कि तुम हमको छोड़े ही क्यों, जब हम पढ़ाई करने लगे तो तुमने मुझे छोड़ा क्यों। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक पूरी लाइफ जो है आप किसी के साथ जुड़े रहो और उसकी मदद करते रहो, ये संभव नहीं था। मुझे लगा कि फिर तो ये संभव है नहीं कि मैं हमेशा इसकी पीछे ही लगा रहूं। मैं छोड़ दिया और मुझे वही एक लेसन मुझे मिला कि कभी भी जब सामने वाला को लगे कि इसकी जरूरत उसे महसूस नहीं हो रही है तो उसकी महसूस बिना किए या बिना इच्छा के उसके आप कभी भी उसमें कुछ सुधार लाने की कोई प्रयास मत करो। वो और जो है आपके ऊपर ही जो है उल्टा पड़ सकता है। ये एक छोटा सा लेवल था, लेकिन कई बार आप जब रियल लाइफ में आते हो, एक्चुअल लाइफ में आते हो, तब भी आपको कई बार ऐसा सामना करना पड़ा होगा कि आप भी अगर इस तरीके का नेचर है आपका हेल्प करने का तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें यस आई एग्री। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके का काफी जो है स्टूडेंट लाइफ की घटना जो जिससे कि मैंने एक लाइफ लेसन सीखा है वो शेयर करता रहूंगा और आने वाले वीडियो में इसी तरीके का कंटेंट मैं लाता रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम और आप फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।